तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सिलेबस के बारे में तो 4-6 मिनट समझा है। आज से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक। तो क्या है, शुरू करेंगे हम संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ना, इसके बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसा कि समझते हैं कि भारत क्या था, एक गुलाम था, गुलाम नगर उपनिवेश कहें कि यह एक उपनिवेश था। भारत क्या था, उपनिवेश था अंग्रेजों का। अब भारत को सत्ता चाहिए थी, तो भारत के जो क्रांतिकारी हैं, जैसे कि आपने भी इतिहास में पढ़ा होगा कितने क्रांति हुई, तो वो सारी व्यवस्थाएं आप वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ बात हो रही थी कि अब हमें आज़ादी चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, हम आपको आज़ादी देंगे, पर उसके बारे में आप अपने देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाएंगे, आप कुछ प्रूफ तो दीजिए, क्योंकि आपके पास तो कोई अनुभव नहीं है देश चलाने के लिए। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए जो संगठन बना, यानी कि लोग, देश के जो महान लोग थे, नीति निर्माता थे, वे सभी भारत के लोग इकट्ठा हुए, बुद्धिजीवी लोग, और उन लोगों ने ये तय किया कि हमें अपने देश को कैसे बनाना है, देश में कैसे शासन व्यवस्था चलानी है। उसके लिए ये सभाएं की जा रही थी, जिन्हें हमने संविधान सभा का नाम दिया। और इतना डेप्थ अब हम बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते चलना, ताकि आपके प्रश्न हल हों। यहाँ हम ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए फिर अलग से क्लासेस चलेंगी, तब उस पर समझेंगे। अभी आप सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ ये हुआ। तो अब बात हुई कि ये जो व्यवस्था बन रही थी, इसे कैसे लिखा जाए, तो लिखित रूप में लिखा जाए, लिखित रखा गया। तो याद रखना कि हमारा जो संविधान है वह कैसा है, लिखित संविधान है, क्योंकि इस संविधान सभा में जो बातें हो रही थी वे सभी लिखी जा रही थी। इसी रूप से हमारा जो लिखित हुआ, तो यही लिखित से बना जो संविधान रहा, तो हमारा संविधान बना लिखित संविधान। ठीक, संविधान, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना कि हमारा संविधान एक लिखित संविधान बना। अब इसकी मांग कैसे हो रही थी, समय समय पे इसकी मांगे की जा रही थी। तो सिर्फ डेटा आपको याद रखना है और कुछ नहीं। 1934 में फर्स्ट बार मांग किए थे एम.एन. रॉय। ठीक, एम.एन. रॉय, इन्हें बोलते हैं मानेंद्र नाथ रॉय। ये एक वामपंथी या मार्क्सवादी नेता थे। कैसे थे, मार्क्सवादी थे। ठीक, बाद में आगे चल के इसकी मांग को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मांग करती, आईएनसी। फिर और आगे बढ़ते हैं तो इसकी मांग को, अब ये मांग यहाँ से शुरू हो चुकी होती है, और 1940 में एक प्रस्ताव आता है जिसे अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक, अगस्त प्रस्ताव में भी बातें होती हैं। फिर अब ये बातें टल रही हैं धीरे धीरे। आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। क्या है, क्रिप्स मिशन। यहाँ भी बातें होती हैं, क्रिप्स मिशन में भी यहाँ भी बातें चली। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये बातें अभी बढ़ रही हैं, समझते चलना हो। और लास्ट में एक आती है 1946 में कैबिनेट मिशन। क्या है, कैबिनेट मिशन। अब खेल यहीं से शुरू होता है। ठीक, ये हुआ। अब इनको हम यहाँ आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। इन्हें जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, कौन सी, आधुनिक इतिहास आप जब पढ़ते हैं, इतिहास, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं।
और फिर यहाँ सिर्फ हमने आपको एक डेटा के तौर पर बता रहे हैं। यहाँ क्योंकि ज़्यादा इनके बारे में डिस्क्राइब करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें समझना है जो पॉलिटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आए। अब यहाँ से कैबिनेट मिशन से ये कहा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा जो है तो भारत को दे दी जाएगी, यह निर्णय रखा गया। ठीक है, प्रथम प्रस्ताव ही पास हो गया कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव रखा गया, अब दे दिया जाएगा। तो चलो अब यहाँ से गेम चेंज होता है। अब बात समझना कि इस कैबिनेट मिशन से यहाँ से खेल चालू होगा तो कुछ प्रावधान रखे गए। तो प्रावधान ये था कि भाई पूरा देश है, यह देश कई रूपों में बटा है, तो इसमें कुछ सदस्य बनेंगे कि सदस्य आप कैसे लाओगे। तो सदस्य लाने के लिए कहा कि भाई चलो सदस्य रखे गए 389 सदस्य। तो कितने रखे गए? 389 सदस्य रखे गए। चलो ठीक है, 389 सदस्य का एक ग्रुप बनाया गया। ये समझो कि ये एक पूरा ग्रुप ही था 389 का। लेकिन क्या भारत आज जैसा है वैसा ही था? नहीं था, उपनिवेश में था। तो इसमें एक तो ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, दूसरा यहाँ स्वतंत्र कुछ रजवाड़े भी थे, ठीक, जिन्हें हम देसी रियासतें कहते हैं। आप देखते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद होता है तब भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। 4 प्रकार से राज्यों का गठन किया गया। बाद में फिर 1956 का जो प्रस्ताव आता है राज्य पुनर्गठन का, वहाँ से कुछ व्यवस्थाएं बदलती हैं, फिर धीरे धीरे आज वर्तमान रूप में देश बना है। तो ये रखा गया। तो क्या हुआ कि निर्वाचित और अनिर्वाचित कर दिया गया। कहा गया कि भाई जो देसी रजवाड़े हैं वो निर्वाचन तो लड़ेंगे नहीं, और उनको रखोगे नहीं तो व्यवस्थाएं खराब होंगी। तो ये करा गया कि 2 प्रकार से सदस्यों को रखा गया, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरे गैर निर्वाचित सदस्य। तो एक तो हुए निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर, और दूसरे हुए गैर निर्वाचित सदस्य गैर निर्वाचित सदस्य। ठीक, इस तरह करके 2 व्यवस्थाएं बनाई गई। अब इन्हीं गैर निर्वाचित को आप मनोनीत भी लिख सकते हो। क्या है ये? मनोनीत किए गए मनोनीत सदस्य। अब ये सदस्य थे कौन? तो ये थे देसी रियासतें थी। कौन सी थी? देसी रियासतें थी, क्योंकि भारत में बहुत सी रियासतें थीं। आप देखते हैं कि 562 रियासतों का केस चलता है, और कितनी रियासतें जो है तो सरदार पटेल मिलाते हैं। तो इस तरह करके आप देखते हैं ना कि रियासतें कितनी हावी थीं। तो इस तरह से देसी रियासतों को भी रखा गया। तो इन देसी रियासतों में ये कहा गया कि इनको सीट दे देते हैं हम 93 मेंबर। तो यहाँ 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए, उनको दे दिए गए। ठीक, और यहाँ जो सदस्य थे, यह जो ब्रिटिश था, तो इस ब्रिटिश पूरा जो ब्रिटिश भारत था, इस पूरे ब्रिटिश भारत को 15 प्रांत में विभाजित था। ये कितने प्रांत में? 15 प्रांत में विभाजित था। ये जो 15 प्रांत हैं, तो 15 प्रांत में भी ब्रिटिश अलग अलग करके रूल कर रहे थे। तो इस 15 प्रांत में कैसे रूल हो रहे थे? ये जो 15 प्रांत हैं, तो इस 15 प्रांत में रूल होने की अलग अलग व्यवस्थाएं इनकी थीं। तो वो व्यवस्थाएं समझें आप कि कुछ थे 2 प्रकार से अलग अलग इनको पहले करते हैं। तो कुछ प्रांत थे जो गवर्नरी थे, और कुछ थे मुख्य आयुक्त। ठीक, तो इनमें से 11 जो थे ये गवर्नर प्रांत थे, और इनमें से जो 4 थे ये मुख्य आयुक्त थे। ठीक, मुख्य आयुक्त प्रांत थे। इस तरह करके ये प्रांत रहे। तो अब इनमें से क्या हुआ कि ये जो प्रांत हैं, तो ये 4 भागों में, तो इसमें से आपसे हो सकता है कि नाम पूछ ले कि कौन से थे। तो आप लिख लें, इसमें दिल्ली लिख लें, आप अजमेर,
कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान ही याद रखें आप। ठीक, तो यहाँ से ये इनमें से पूरे ये जो 4 थे, इनमें से एक एक निर्वाचित होके आए थे, एक एक निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित सदस्य थे। और शेष जितने सदस्य आए वो यहाँ से आए, तो इसमें से कितने बचे, कितने वहाँ से 93 हट गए। तो इसमें से इन 15 प्रांतों में से कितने निकल के आने थे, 296। 296 में 4 इधर चले गए, तो शेष कितने बचे यहाँ से, 292। ठीक, तो याद रखना कि 292 जो है तो वो गवर्नर प्रांत से निर्वाचित होके आते हैं, 4 जो है तो मुख्य आयुक्त वाले से आते हैं, और 93 ब्रिटिश से आते हैं। इस तरह करके ये अलग अलग विभाजित होते हैं, इस बात को आपको याद रखना। अब यहाँ से इतनी व्यवस्थाएं बनी, लेकिन ये जो मनोनीत सदस्य थे यानी रजवाड़े, ये बहुत अलग तरह से थे। ये जब तो पूरी सीटें भी नहीं भर पाई थी, ये आए भी नहीं थे। और इतना सब कुछ होने के बाद ये कहा गया कि तय कर दिया गया है कि अब जो इलेक्शन होगा उसे जुलाई अगस्त महीना तय किया गया 1946 का। ठीक, तो जो निर्वाचन है, निर्वाचन का कहा गया जुलाई अगस्त 1946 का टाइम निर्धारित किया गया। और ये कहा गया कि एक जो सदस्य होगा वह 10 लाख मेंबर से या 10 लाख सदस्यों से चुना जाएगा। तो एक सदस्य बराबर 10 लाख जनसंख्या। तो ये प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा का जो एक सदस्य है वो कितने आबादी के बराबर था। तो एक प्रश्न ये निकला आपका 10 लाख बराबर। अब इन्हें अलग करके इन्हें सामुदायिक तौर पर अलग मत दिए गए कि कैसे करने हैं। तो 3 भागों में इस पूरी चीज़ को तोड़ा गया। इस पूरी चीज़ को 3 भागों में तोड़ा गया और 3 भागें कैसे रखी गईं। एक कि सामान्य में रखा गया, ठीक, दूसरा सिख में, दूसरा सिख, और जो तीसरा रखा गया वो मुस्लिम रखा गया। ठीक, इस तरह करके ये चीज़ें रखी गई हैं चुनाव के लिए। लेकिन ये जो पूरा चुनाव है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। कैसा निर्वाचन था? ये निर्वाचन था यह अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये बात भी आपको याद रखना है। इसीलिए फिर संविधान सभा की आलोचना भी होती है। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा और इस तरह करके जो सीटें प्राप्त हुई उनमें से कांग्रेस को मिली 208 सीटें और मुस्लिम को मिली, जिसे हम मुस्लिम लीग बोलते हैं, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और जो अन्य रही तो अन्य में डाल दो। ठीक, अन्य में सीटें जितनी शेष बची। तो इस तरह करके ये तय किया गया और फिर प्रथम बैठक शुरू होती है। तो उस प्रथम बैठक को हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फिर जल्द मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।